नमस्कार। तो जय हिंद, कैसे हो सब? आई होप सब कोई बढ़िया होगा। बात करेंगे 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। और ये एक्चुअली जो देख लिया है तीनों क्लास, तो उसके लिए रिवीजन होने वाला है और कुछ क्वेश्चन आईबी के लिए भी डाला हूँ मैं, ठीक, एमसीक्यू फॉर्म में। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आईबी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो सबसे स्टार्ट करना चलो, तो मेरा नाम है सूरज गुप्ता। हाँ, और ये 5 साल पुराना फोटो है, तो टेंशन मत लेना, ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक। हाँ, ये रहा नवंबर करंट अफेयर, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो। कल ही अभी एक क्लास हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री लॉन्च रिसेंटली नूड 3 इमेजिनरी सैटेलाइट? इसका आंसर है ईरान। और ईरान ने रिसेंटली लॉन्च किया था नूड 3 इमेजिनरी सैटेलाइट। अब मेरे को सैटेलाइट वन वेब, ठीक, तुम pronunciation में। वन वेब इंडिया ने, इंडियन स्पेस ने अप्रूव कर दिया वन वेब को, कि प्राइवेट जो भी कमर्शियल सैटेलाइट है वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक। एंड आपको कमर्शियल से बताया, तो टाटा जो है ना, टाटा कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आईफोन का। आईफोन की का मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? टाटा कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड आईफोन अपना पहला स्टोर कहाँ पे खोला है? मुंबई में खोला है। आईफोन अपना स्टोर कहाँ पे खोला है? मुंबई में खोला है। मुंबई से क्या याद आ रहा है? यहीं पे 141 आईओसी का मीटिंग हुआ था, यहीं पे आईओसी का मीटिंग हुआ था और डिसाइड हुआ था कि जो 2036 वाला ओलंपिक है वो इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया विल होस्ट, ओके। और फीफा फीफा 2034 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? ये कर रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब, ठीक। और इसमें बीडिंग किया था, ऑस्ट्रेलिया भी था बीडिंग में, लेकिन उसने अपना विद्रॉ कर लिया, तो सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है, ठीक। एंड मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कब तक अचीव करना है? 2030 तक। एंड कार्बन न्यूट्रल हमें कब तक होना है? कार्बन कार्बन न्यूट्रल, ये आई थिंक कॉप 21 में ही बोला गया कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक, ठीक। एंड कॉप 28 कहाँ पे हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूएई में हो रहा है। वैसे इस बार सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। एंड हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलायंस किसके साथ मिलकर किया था? हमने इंडिया एंड प्लस फ्रांस के साथ मिलकर किया था। फ्रांस के साथ मिलकर कॉप T21 2015 में हुआ था। हाँ, ये 2026 लास्ट टू लास्ट, हाँ 26 है। कॉप 26 में हमने शायद बोला था कि 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कॉप 21 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टैब्लिश किया था, 2015 में जो हुआ था, ठीक। एंड अभी रिसेंटली 95th मेंबर बना है, ऑफ सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कौन सा? चिली। चिली, ठीक। इसकी कोस्टल ऐसी है, साउथ अफ्रीका की सबसे क्या बोलते हैं, साउथर्न पार्ट, मोस्ट पार्ट है इस चिली का, ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर मैं आपको फ्रांस से बता दूं, तो लेटर ऑफ सबमिट है, जो लेटर ऑफ सबमिट ये आ सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट, ठीक। वो हमने इसी को सबमिट किया, किसको? फ्रांस को सबमिट किया, किस लिए? 26 राइफल खरीदने के लिए, राइफल राइफल्स खरीदने के लिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आइसबर्ग? आइसबर्ग रिसेंटली आइसबर्ग दिखा है कहाँ पे? अंटार्कटिका में उसका नाम क्या है? उसका नाम है A23 है। एंड सबसे छोटा, ए वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आइसबर्ग है, आइसबर्ग, ठीक। ये भी अंटार्कटिका का ही पार्ट है, वेरी बिट यही है। दिखाता हूँ आपको आइसबर्ग कैसा है, देखो, ठीक। ये क्यों इतना डेंजरस होता है? क्योंकि ऊपर से बहुत छोटा दिखता है, ठीक। देखो ये ऊपर से कितना हाइट में दिख रहा है। एंड यही इसका जो डेप्थ पार्ट है ना, इतना बड़ा है। एंड ये देखो, ये हिस्सा जो ना काफी अंदर तक, बाहर तक फैला रहता है, ठीक। इसके हिसाब से ना, इसके वजह से जो हमारी शिप्स है ना, वो लड़ सकती हैं, और उसके बाद एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से इसे डेंजरस माना जाता है। वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग पाया गया अंटार्कटिका में, जिसका नाम A23 है। A23 आपको सीधे पूछ लेगा A23 क्या है, तो ये एक आइसबर्ग है, ठीक। इसका कितना बड़ा है? 3900 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसका ग्रेटर लंदन में भी इसका पार्ट है। कितना? 1500। ये लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे है आइसबर्ग का, ओके। नेक्स्ट हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी एक्सरसाइज हुआ है, ठीक। जो भी इंटरनल एक्सरसाइज है, एक्सटर्नल एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं आपको ब्राइट स्टार से मैं शुरू करूंगा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 किसके? 2023 किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। एक्सरसाइज अजय वॉरियर, एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये किसके बीच में होता है? इंडिया एंड यूके के बीच में होता है। एंड अल मोहेद अल हिंदी, हेद अल हिंदी किसके बीच में होता है? सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के बीच में होता है। सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया एंड नेपाल के बीच में, नेपाल के बीच में, ठीक।
एक्सरसाइज एक इविकेरियन है, एक्सरसाइज इविकेरियन की स्पेलिंग देख लेना, ई की यू की वेरियन, ई ई आई आर एन, इविकेरियन स्पेलिंग देख लेना। ये होता है इंडिया एंड मालदीव के बीच में, होता है इंडिया एंड मालदीव, मालदीव, इंडिया एंड मालदीव के बीच में होता है। ठीक, ठीक। एंड एक्सरसाइज इविकेरियन हो गया। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? युद्ध अभ्यास, ये होता है इंडिया एंड यूएसए के साथ होता है। मित्र शक्ति किसके साथ होता है? मित्र शक्ति, ये होता है इंडिया एंड श्रीलंका के साथ। एक्सरसाइज सिर्फ शक्ति किसके साथ होता है? एक्सरसाइज शक्ति, ये होता है इंडिया एंड फ्रांस के साथ। वही फ्रांस जिसके साथ हमने लेटर ऑफ सबमिट वो किया, सबमिट किया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, एक्सरसाइज कवच किसके बीच में होता है? एक इंटरनल एक्सरसाइज है, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी मिलकर करती है, अंडमान निकोबार में हुआ था ये, लगभग आपको अप्रैल के आसपास का न्यूज है, जुलाई के आसपास का न्यूज है। ठीक, फिनजेक्स किसके साथ होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, फिनजेक्स किसके साथ होता है? ये होता है इंडिया एंड फिनलैंड के साथ। ठीक, नाटो की सबसे बड़ी लॉक शील्ड है, जो लॉक शील्ड, ये किसकी एक्सरसाइज है? नाटो की एक्सरसाइज है। ठीक, एंड लार्जेस्ट, एक बात है, लार्जेस्ट साइबर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक, ओके, एंड देखते हैं नेक्स्ट। टाइगर शार्क है, टाइगर, एक मिनट यार, टाइगर शार्क 40, ये होता है अपने पड़ोसी देश एंड यूएस के बीच में, मतलब बांग्लादेश एंड यूएसए के बीच में होता है। एक एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एकता, एकता, ये होता है इंडिया एंड मालदीव के बीच में, इंडिया एंड मालदीव के बीच में होता है। ठीक, और ये नेवी एक्सरसाइज है, याद रखना, नेवी एक्सरसाइज है। वैसे ऊपर भी कई थे मिक्स एक्सरसाइज में बताया, उसको आपको इसे अपने नेक्स्ट मैगजीन में सोचूंगा तो डाल दूंगा, पूरा एक्सरसाइज जितना है ना, एक साथ कौन सा नेवी का है, कौन सा एयरफोर्स का है, कौन से आर्मी का है। ठीक, वैसे करके ये नेवी का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वरुणा, एक्सरसाइज वरुणा, ये किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ये होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक, इतना एक्सरसाइज आपको रिकॉल किया, इसमें से आपको कम से कम 8 से 10 जो क्वेश्चन है ना, 8 से 10 ये आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कब किसके साथ हुआ। ठीक, अभी यहाँ से रिकॉल करते सकते हो, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया क्या किया है, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। इजिप्ट, यहीं पे इजिप्ट आपको याद आना चाहिए, नाइल रिवर, ऑर्डर ऑफ नाइल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यहीं का है। ठीक, नेपाल, नेपाल से पड़ोसी देश याद आना चाहिए आपको, ये रिकॉल करना चाहिए, नेपाल के साथ इंडियन स्टेट कौन सा है जो बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे मालदीव। ठीक, मालदीव का भी अब मैंने नेक्स्ट में अपने मैगजीन में डाला था एक आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एसएसबी, इंडिया एंड मालदीव रिलेशन में। यूएसए ने एक रिसेंटली रॉकेट रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम मित्रु मनु, मित्री मनु 3 था, जिसका इसका पहला, इसका फर्स्ट वाला था वो 1960 में लॉन्च किया गया था। ठीक, श्रीलंका यहाँ पे याद आ रहा है, फ्रांस के साथ वो लेटर ऑफ सबमिट याद आ रहा है, जो फिनलैंड है, ये हमें 31st मेंबर बना है, 31st मेंबर बना है किसका? नाटो का, यहीं पे याद आना चाहिए आपको। फिर यहीं पे फिनलैंड से याद आना चाहिए कि हर में कितने, लगभग लगता है 3-4 साल से ये टॉप पे पोजीशन पे बनाए रखा है अपने हैप्पीनेस में। लेकिन आपको एक इफेक्ट बता दूं तो यहाँ के जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, सबसे ज्यादा डिप्रेस, फिर भी पता ना कैसे। ठीक, एंड लॉकसीड नाटो याद आना चाहिए, नाटो का एक सबसे मतलब लार्जेस्ट एक्सरसाइज था, लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम स्टेप है स्टील करके है, जिसमें 42,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ से याद आ सकता है यूएसए हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में किसका नाम? साइक्लोन, 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 यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार में कौन सा साइक्लोन हिट किया था? साइक्लोन मोका। ठीक, मोका, इसका नामकरण कौन किया था? यमेन किया था, यमेन। ये कभी साइक्लोन विपर जो आया था, साइक्लोन विपर जो आया था, साइक्लोन विपर जो है, विपर जो है, इसका नामकरण कौन किया था? ठीक, इसका नामकरण किया था बांग्लादेश किया था, बांग्लादेश। अभी जो कोई भी साइक्लोन आएगा जिसका नाम साइक्लोन तेज रहेगा, साइक्लोन तेज, यहाँ लिख दो साइक्लोन तेज, ये नामकरण कौन करेगा? इंडिया करेगा। इतना चीज याद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। हाउ मेनी पेयर इज करेक्ट ऑफ द मैचेस? ठीक, कौन सा पेयर, इसमें से कितने पेयर है जो करेक्टली मैच है? क्या 21 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? नहीं, 21 सितंबर को पीस डे मनाया जाता है। 10 सितंबर क्या मनाया जाता है? क्या पीस गलत, जब ये है ही नहीं तो ये होगा
सुसाइड डे। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 18 सितंबर क्या मनाया जाता है? बम्बू डे। तो अपने को क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट। तो इसमें कितने करेक्ट है? ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ठीक। और टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ए, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, इसने नो नॉन वेज वेज डे से डिक्लेयर किया है। कितने तारीख को ये किया है? 25 नवंबर को, याद रखना। हम्म, आगे क्या? आइडेंटिफाई द वेसल विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। वो कौन सा वेसल्स है इसके वो कौन सा वेसल है? आइडेंटिफाई करिए इस विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट की वो वेसल का नाम क्या है, ठीक। जो पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक, साउथ एशिया का पहला पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। एंड ये वाला जो स्पेशली डिजाइन किया गया है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डिजाइन किया गया है। ये है हमारा समुद्र प्रहार प्रहारी। ये है आईएनएस कावेरी, यहीं पे आ जाना चाहिए। आईएनएस कावेरी, यहीं पे आपको महेंद्रगिरी, ये इसका है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75 का। आईएनएस इम्फाल, आईएनएस अभी तक हुआ है इम्फाल, एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 15 बी का पार्ट है, ठीक। प्रोजेक्ट 15 बी को कौन सा क्लास बोलते हैं? इसको विशाखा पट्टनम पट्टनम क्लास बोलते हैं। प्रोजेक्ट ए को कौन सा क्लास बोलते हैं? प्रोजेक्ट 15 ए, जिसे हम कोलकाता क्लास बोलते हैं, कोलकाता क्लास। अच्छा मेरे को बताओ, अपनी रिसेंटली मेरे को याद आ रहा है, लखनऊ पे कब साइन होता? लखनऊ लखनऊ पे कब साइन होता? 1916 में, ठीक। पढ़ेंगे हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है बच्चा, ध्यान से। क्या इन्हें सुमेधा पार्टिसिपेट की थी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में? क्या एक्सरसाइज ब्राइट स्टार कंडक्ट हुआ था इंडिया यूके के बीच में? क्या मित्र शक्ति कंडक्ट हुए थे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में? इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक। एक्सरसाइज किस अभी ऊपर देखते आ रहे हैं हम, किसके बीच में होता है? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, ठीक है। अभी ये ऊपर देखे, यहाँ देखो, कौन सा मित्र शक्ति किसके साथ होता है? एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके साथ होता है? इंडिया एंड श्रीलंका के साथ होता है। ब्राइट स्टार किसके साथ होता है? इंडिया इजिप्ट के साथ होता है। इसलिए मैं पहले रिकॉल करा दिया, ठीक। आगे क्वेश्चन में भी एक बार और रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा ऑप्शन राइट है? कितना है? ओनली टू इनकरेक्ट है, ओनली टू इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Statement 1, the Indian Army has launched an ambitious initiative called Project Udhav। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? एकदम राइट है। तो क्या इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली कंडक्ट किया था ऑपरेशन सजग? ये भी करेक्ट है। क्या जो प्रोजेक्ट नंबर है वो लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा? ये भी करेक्ट है। इंडियन नेवी इज रेडी टू ऑर्गेनाइज सेकंड एडिशन ऑफ द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनियस सेमिनार, एप्टली नेम स्वावलंबन। स्वावलंबन, ये याद रखना, ये राइट सही है। इसमें मेरा चारों स्टेटमेंट सही है। कौन सा? चारों स्टेटमेंट सही है। ऑपरेशन सजग किसका है? इंडियन कोस्ट गार्ड का है। और प्रोजेक्ट नंबर किसका है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट उद्भव किसका है? इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली वर्टिकली वाइंड हिमाचल प्रदेश अकेडमी में किया गया वर्टिकली विंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। क्या इंडियन आर्मी ने एक्सपेक्टेड किया है कि जो हमारा 114 धनुष इलेक्ट्रिक गन है वो 2026 तक पूरा ऑर्डर हो जाएगा? क्या हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक फॉर्म हैज इन्वॉल्व एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम इंद्रजल है? इंद्रजल है। क्या इंडियन एयरफोर्स इज सेट अप टू प्लेस ऑर्डर फॉर 156 मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, इट इज अटैक हेलीकॉप्टर? और इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। तो इसमें से मैं बताऊं तो आपको कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमने 114 धनुष गन है जो हम 2026 तक पूरा ऑर्डर कर लेंगे। ये हैदराबाद बेस्ड जो रोबोटिक फॉर्म है उसने ही अनवील किया है एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम इंद्रजल है। जो फॉर्चून है ना, ये हमारा क्या है? एक अटैक हेलीकॉप्टर है, C295। ये क्या है? एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट, ठीक। अच्छा मेरे को एक जो लीजा है, ये फर्स्ट बनी है कंट्री का फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट एआई एंकर, एआई एंकर, ये कौन सी स्टेट की है? ये है ओडिशा की, ओडिशा। नेचुरल आर्क कहाँ पे मिला? यहीं पे मिला, यहीं पे नेचुरल आर्क आर्क मिला। कहाँ पे मिला? यहीं पे ओडिशा में नेचुरल आर्क आर्क, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नाटो ने कंडक्ट किया था बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, व्हाट इज द एक्सरसाइज नेम? ये देखो, इसी की मैं बात कर रहा था ऊपर। नाटो ने रिसेंटली बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जहाँ पे 42,000 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। वो था स्टेप डे फास्ट डिफेंडर। और लॉक शील्ड किसका एक्सरसाइज है? फिर नाटो याद है, यहीं से आपको याद आ जाना चाहिए, लॉक लॉक शील्ड इसी की एक्सरसाइज है, लॉक शील्ड। नाटो याद आ रहा है तो यहीं पे 31st इसकी मेंबर याद आने चाहिए, कौन सा? फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक।
फिनलैंड याद आया तो यहीं पे आपको याद आना चाहिए फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। उस कौन सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट, इसने जितने चार स्टेटमेंट दिए इसके हेल्प से स्टेट का नाम जाना है। वो कौन सा स्टेट है जो बना है हॉल मेकिंग, फर्स्ट स्टेट बना है हॉल मेकिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है? पहला स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट बना है जो ओपन किया है फर्स्ट एआई स्कूल, नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू होस्ट इनॉग्रल जायड चैरिटी मैराथन इन 2024, अभी भी नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ लेते हैं। इंडिया फुली ई गवर्नेंस स्टेट, अभी इससे तो समझ में आ जाना चाहिए, ये है अपना केरला। केरला इज बिकम दी इंडिया फुली ई गवर्नेंस। ठीक, तमिलनाडु से क्या जा रहा है, तमिलनाडु से स्टेट 20 जो है, स्टेट 20 ये होस्ट कर रहा है कौन सा, तमिलनाडु। ठीक, चेन्नई में होस्ट कर रहा है। कर्नाटका से याद आना चाहिए 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट, 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट होयसाला, होयसाला टेम्पल। ठीक, यहीं पे अगर 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात हो रहा है तो 41st भी याद आ जाना चाहिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को। ठीक, शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगर यूनेस्को से याद आता है ग्वालियर को, ग्वालियर बिकम द सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक, अभी आगे देखते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है फर्स्ट 3295 MB एयरक्राफ्ट फ्रॉम द एयर स्पेन एयरबस से। ये क्या है? अभी ऊपर हमने देखा कि क्या है, C295 क्या है, एक ट्रांसपोर्ट है। अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा अभी रिसेंटली एयरफोर्स ने इंडिया किया है, वो प्रचंड किया, प्रचंड। ठीक, एयरफोर्स IFS कहाँ पे हुई थी सेरेमनी, ये हुआ था प्रयागराज में, प्रयागराज में। कितने तारीख को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और इसी एयरफोर्स में अपना नया इंजन लॉन्च किया है एयरफोर्स ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट विच स्टेट इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट एआई स्कूल, अब तो बता दो, अभी ऊपर देख के आ रहे हैं। ठीक, याद हो जाएगा, याद हो याद हो जाएगा, सारा करंट अफेयर रट जाएगा। ठीक, इतनी बार क्वेश्चन करेंगे। विच स्टेट इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट एआई स्कूल, केरला बना है भाई, केरला। मध्य प्रदेश अभी बना है, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड या इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से याद आना चाहिए आपको, सिंपल नॉन वेज, नो नॉन वेज, नॉन वेज। ठीक, नो नॉन वेज। यहीं से आपको याद आना चाहिए आयुष बोल, आयुष बोल। एक 3D प्रिंटेड ऑफिस बिल्डिंग बनाने वाले थे, कौन सी स्टेट बनाने वाली है, बनारस है, वो उत्तर प्रदेश, यूपी अपनी। ठीक, यहाँ की एक मशीन फिश है जिसका नाम डॉल्फिन है, हरियाणा, हरियाणा देख लो, केरला, मध्य प्रदेश हो गया। जैसे जैसे रिकॉल याद आएगा सब रिकॉल करेंगे, यहीं पे सब रिकॉल करना है। रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज बैन्ड द प्लांटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल कोरपस ट्री इन अ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया, इसी ने गुजरात में किया है। ठीक, जैसे तेलंगाना दिख गया अपने को, तेलंगाना से क्या याद आना चाहिए, 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन बना रहा है, तेलंगाना बना रहा है। 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन बना रहा है, तेलंगाना बना रहा है। केरला क्या कर रहा है, एआई फर्स्ट स्कूल बनाया, एआई फर्स्ट स्कूल है यहीं पे, ये गवर्नमेंट है, हॉल मेकिंग है, और कितना याद करोगे। ठीक, लाडली बहना, लाडली बहना आवास योजना, आवास, आवास, आवास योजना, योजना कहाँ की है, ये है MP की, यहीं पे लाडली बहना स्कीम कहाँ की है, स्कीम ये भी MP की है। ठीक, उत्तर प्रदेश अभी ऊपर रिकॉल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी ऊपर देख के आ रहा है कि केरला ही है वो जो फर्स्ट स्टेट बना है जो हॉल मेकिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक, केरला ही है। और केरला इनोग्रेट कर रहा है फर्स्ट हॉल मेकिंग सेंटर, इन कहाँ पे किया था, लुधिक डिस्ट्रिक्ट में किया था। एंड अभी बताया ग्वालियर जो है वो बना है सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैड डिक्लेयर बेस्ट विलेज ऑफ द ईयर 2023 विश्वनाथ घाट, विश्वनाथ घाट असम, इसे ऐसे याद कर लेना पड़ा। सूरत याद आ रहा है, INS सूरत, INS सूरत प्रोजेक्ट 75 मे बी रिसेंटली इंटैक्ट हुई है। मुंबई महाराष्ट्र याद आ रहा है, 141 इंडियन ओलंपिक T20 जो ओलंपिक में होने वाला है कहाँ पे होगा, लाओस में। लाओस में जो 2028 में होने वाला है वहाँ पे T20 खेला जाएगा। केला सॉरी कोरला, कोरला केरला, कैसे नाम है? केरला से याद कर लो फर्स्ट एआई स्कूल, फर्स्ट एआई स्कूल, एआई स्कूल। ठीक, नेक्स्ट। रिसेंटली न्यूज विच गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन, त्रिपुरा, त्रिपुरा
नागालैंड कोहिमा में नॉर्थ ईस्ट का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है कोहिमा में। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोस्ट मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खुला है? कोहिमा में, कोहिमा, नागालैंड, नागालैंड। उत्तर प्रदेश से आयुष बोर्ड याद आना चाहिए, आयुष बोर्ड याद है। मेघालय से वर्ल्ड सीड, वर्ल्ड स्मार्ट है, वर्ल्ड स्मार्ट स्मार्ट सीड चैंपियन कौन सा? मेघालय ने किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से जो इनकरेक्ट है? क्या शांति निकेतन 41st यूनेस्को साइट है ऊपर, यहाँ ये करेक्ट है। फॉइसला 42nd, ठीक, दोनों करेक्ट है, बट पूछा है नॉन करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट हो गया नॉन। अभी ऊपर पढ़ जा रहे हैं प्लीज। ठीक, विच सिटी रिसेंटली इंस्टॉल कंट्री फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर? कौन सी वो सिटी बनी है जो इंस्टॉल कर रही है कंट्री फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर? ये बना है बेंगलुरु अपना। बेंगलुरु में क्या था? 3D फर्स्ट प्रिंटेड था, 3D फर्स्ट प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था। इंदौर सबसे क्लीन सिटी। ठीक, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन रहा है। यहाँ पे भोपाल याद आना चाहिए। भोपाल महिला थाना को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। जो कौन सी कंट्री देती है? फिलिस्तीन देती है। 1959 राम मेस्के अवार्ड जो दलाई लामा को मिला था, तो कौन कौन सी कंट्री देती है? यही देती है, फिलिस्तीन देती है। गीता प्रेस को कौन सा पीस प्राइज मिला है? गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला है? गीता पीस प्राइज गीता एक्सप्रेस को मिला है। गीता एक्सप्रेस के ट्रस्टी जो विश्वनाथ थे, विश्वनाथ साहब, उनका डेथ हुआ है रिसेंटली। एमएस स्वामीनाथन जी को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, उनका रिसेंटली डेथ हुआ है। और क्या क्या रिकॉल करोगे? ठीक, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ऐसा पूछते रहता है हमेशा क्वेश्चन, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक, ओके। परमिला मलिक बनी है मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द दैट असेंबली। उस स्टेट की परमिला मलिक मलिक बनी है फर्स्ट स्टेट फर्स्ट वुमेन स्पीकर उस असेंबली की। वही स्टेट होस्ट कर फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रिबल स्पोर्ट फेस्टिवल। वहीं की लिसा साहब है, एआई न्यूज एंकर लिजा। अब तो समझ, अभी से ऊपर हम पढ़ के जा रहे हैं, उससे उड़ीसा होना चाहिए सीधी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन डिजाइनर वाज हॉनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ लेजियन। ऑर्डर ऑफ लेजियन, ऑर्डर ऑफ लेजियन आर्ट में ऑर्डर ऑफ लेजियन है। ऑर्डर ऑफ लेजियन गलत गलत हो गया। ठीक, फ्रेंच, ये जो फ्रेंच है जिसे हम इंग्लिश में नाइट ऑफ ऑर्डर आर्ट ऑफ द लेटर भी बोलते हैं, किसको मिला? राहुल मिश्रा को मिला है, जिसे हम ऑर्डर ऑर्डर ऑफ लेजियन भी बोलते हैं, लेजियन। ठीक, यहीं पे ये कहाँ के है? ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है, याद रखना। ऑर्डर ऑफ लोगोहू तो गेहूं, ये कहाँ का है? ये पप्पू न्यू गियाना, गियाना का है। ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ का है? इजिप्ट का। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेल्ड फिफ्थ वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? ये हुआ था हमारे दुबई में, फोर्थ जेंडर बैलेंस, हाँ दुबई में हुआ था। ठीक, ईरान से क्या याद आ रहा है? नूर 3 इमेजिनरी सैटेलाइट। जापान, इंडिया, इंडिया होस्ट किया, एससीओ कमेटी होस्ट किया, G20 होस्ट किया रिसेंटली। ठीक, वसुंधरा कुटुंबकम इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट कॉप 33 इन 2028? ये होस्ट करेगा अपना इंडिया। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर किसके साथ होता है? यूके के साथ होता है। यूआई से याद आना चाहिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली यूआई में खुला था। अभी आईआईटी से याद आना चाहिए, आईआईटी आईआईटी मद्रास, मद्रास कहाँ पे खुला था? तंजानिया में खुला था, तंजानिया में। यहीं पे आपको फिर याद आना चाहिए, आईआईटी मद्रास ने क्या किया था? आईआईटी खोला था भरो ओएस, एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्पेलिंग देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ओके। ये वाला जितना है ना, ये पुराना, ये इंपॉर्टेंट है आईबी के लिए, आईबी एससीआईओ 2020। ठीक, उसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो आईबी का एग्जाम देंगे इस बार। आईएनएस इंफॉर्म बिलोंग टू विच क्लास? विशाखापट्टनम क्लास, प्रोजेक्ट 15B। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एशियन गेम? का फोर्थ रैंक था इंडिया का एशियन गेम में, वो भी 110 मेडल टैली के साथ, नहीं 107 मेडल टैली था। ठीक, इंडिया विल होस्ट फर्स्ट एडिशन, राइट है। ठीक, फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी की थी हरमनप्रीत सिंह और रविलिया बैरगियन, ये भी राइट है। कितना स्टेटमेंट राइट है? मोर देन वन, मतलब 2 स्टेटमेंट राइट है। करेक्ट ही तो चलो, हाँ करेक्ट। इस चैनल पे मैं पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, उससे देख लेना।
विच कंट्री है वॉज और होस्ट फोर्थ एशियन पारा गेम 2022? चाइना अपना होस्ट किया था। यहीं पे होस्ट किया था। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चाइना होस्ट किया था लेकिन कहाँ किया था? हैंजाहू में किया था। यहीं पे किया था। एशियान का भी, एशियान अभी ठीक। न्यू दिल्ली, प्रगति, पेरिस, फ्रांस, और लेटर ऑफ सबमिट, सॉरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। 418 फीट का नेशनल फ्लैग कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? और जो कंट्री का टालेस्ट फ्लैग है, ये किया गया अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। और मोबाइल टावर नेटवर्क कहाँ पे बना है? सियाचिन में। ठीक है, बीएसएनएल का दिया है। होगा क्वेश्चन आंसर। चीफ मिनिस्टर हेमनाथ हेमनाथ बिश्वा शर्मा इनोग्रेट द न्यूली कॉन्ट्रैक्ट तराधनली तराधनली फ्लाईओवर। अगर आप किसको ये तो दिया तो आसाम में है। कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, लखीमपुर में हुआ है, शांतिपुर में हुआ है, इसमें से कोई नहीं है। ये हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वन वर्ड का क्वेश्चन सब। विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस ऑफ इग्नोरिंग प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश अ रैपिड प्रोडक्ट? तेलंगाना। तेलंगाना से क्या आ रहा है? 3D प्रिंटेड टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट एड दीज 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन आवर स्टेट? मालापुरा, सुजानगढ़ एंड कचुमैन सिटी। ये है राजस्थान। त्रिपुरा, पिंक टॉयलेट फॉर वुमेन, पिंक टॉयलेट फॉर ह्यूमन, टॉयलेट फॉर वुमेन। केरला, ई गवर्नमेंट, नेट स्टेट बना है। कर्नाटका, 42nd यूनेस्को हेरिटेज है। नाउ द नेक्स्ट, इंडिया विल बी बिकम द कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 तक बनेगा कार्बन न्यूट्रल। सॉरी पर ऊपर मैंने 70 बोला था। होगा 2050। ये है 2050। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल बना है जो सर्विस, उसका क्या नाम है? नमो भारत। उसका वंदे भारत नहीं, नमो भारत है। उस क्या है? इंडोनेशिया एंड साउथ एशिया की सबसे हाई स्पीड रेल है, जिसको कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की है। इसको स्पॉन्सर कौन किया है? चाइना किया है। ठीक। इंडोनेशिया का फैक्ट बताओ तो इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री, आइलैंड से मिलकर बना हुआ कंट्री है। यहाँ पे 17,500 से भी ज्यादा आइलैंड है। सबसे ज्यादा आइलैंड कौन सी कंट्री के पास है? कनाडा के पास है। ठीक। ओके। एस एंड पी शायद इंडिया विल सरपास जापान एंड बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। कब तक बनेंगे? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। ये बनेंगे 2030 तक। ठीक। एस एंड पी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोला है इंडिया विल सरपास जापान एंड बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया। रिसेंटली रिकमेंडेड अ न्यू वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रेन बाय, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये दिस वैक्सीन इज परफेक्ट फॉर मलेरिया? WHO। ये दोनों, ये जो बनाया ना वैक्सीन, जिसका नाम है कैटलिन, कैटलिन एंड एक जन और है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Taiwan has unveiled its first domestically developed submarine. The vessel was officially known as Narwhal, Haikun, both and none. एक्चुअल में इसका आंसर बोथ है। नरवाल इंग्लिश में बोलते हैं, इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलते हैं, और हाइकुंग रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल, रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सबमिट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू विच कंट्री फॉर 26? कितनी बार, कितनी बार? ये क्वेश्चन याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में ऐसे देखोगे ना, ऐसे। फोर्थ एडिशन ऑफ बेंगोल सागर किसके साथ होता है? इंडियन बांग्लादेश के साथ होता है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है? मित्र शक्ति कितनी बार? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। इंडिया नाटो के अलायंस है, नाटो अलायंस के साथ होता है नहीं। नाटो की 31st मेंबर कौन थे? कौन है 31st में? फिनलैंड। टाइगर शार्क, टाइगर शार्क 40 किसके किसके बीच में होता है? यूएसए एंड बांग्लादेश के बीच में होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, should the following statement is correct? UNESCO aid by Kozhikode in the list of creative city network of as a city of literature। क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। कितनी बार, कितनी बार? ठीक, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, कहाँ गया? बहुत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इनॉग्रेट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। इंदौर, भोपाल, क्या भोपाल आईओएसओ सर्टिफिकेट महिला थाना, न्यू दिल्ली। यशोभूमि कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है। यशोभूमि कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोकेटेड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल? कहाँ पे? इंडिया में।
इंडिया में कहाँ? तेलंगाना में। यूएसए में अक्षरधाम। न्यू जर्सी में बन रहा है। यूएसए में लार्जेस्ट टेम्पल बन रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया, अक्षरधाम। कहाँ बन रहा है? यूएसए में बन रहा है। इंडोनेशिया, उससे याद आनी चाहिए, उससे याद आनी चाहिए। ठीक, यूके क्या आना चाहिए? यूके से फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ था? यूके में हुआ था। यूके में क्या आना चाहिए? फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट, ये याद आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च वाटर स्मार्ट किट चैंपियन फॉर यूथ वाटर कन्वेंशन? मेघालय। त्रिपुरा किंग। उत्तराखंड। अडॉप्ट किया रिसेंटली आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस प्लेटिनम रेटिंग से बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा? कभी कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, विजयवाड़ा। करेक्ट आंसर इज विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, हाँ। विच स्टेट डिक्लेयर, अभी ऊपर बताया। अब 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे कौन मना रहा है? कौन सी स्टेट? उत्तर प्रदेश। वेयर इज लोकेटेड इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेट इन यूपी? सेटअप इन इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? दामोह, मध्य प्रदेश। कई बार बता चुका है। 37 नेशनल गेम कहाँ पर है? 37 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 37 नेशनल गेम गेम कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। इसमें कौन सा टॉप किया था? मुंबई ने जीता था। मुंबई ने टॉप किया था किसमें? नेशनल गेम में। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस किया है? कौन सी कंट्री जो है जो रिसेंटली अनाउंस किया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन टू विद टू बूस्ट टूरिज्म? वही जहाँ सबको जाना चाहिए। रशिया नहीं, थाईलैंड। इजिप्ट के साथ हम कौन सा करते हैं? ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार 23। यहाँ पे कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट की थी? आईएनएस सुमेधा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और 69th फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। पहली बात तो न्यू दिल्ली में हुआ था। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू अल्लू अर्जुन। करेक्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सुनैना से कौन है भाई? कृति सनोन एंड आलिया भट्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको? पल्लवी जोशी। राइट है। किसके लिए? काश्मीर फाइल। काश्मीर फाइल। बेस्ट बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं यार। बेस्ट फिल्म फिल्म अवार्ड पुष्पा के लिए नहीं। किसको मिला है? आर ट्रिपल आर। इसके सॉन्ग को नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला है। तो कितना क्या पूछा है? स्टैंड में ट्रू करेक्ट पूछा है। कितना हुआ है? एक दो नहीं, कौन कौन सा है ना? एक है और तीन है, 1 and 3। वेयर इज हेल्ड थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम समिट 23? मुंबई। बस खत्म हो गया। 20 year old INS ब्यास इज द फर्स्ट ऑफ विच क्लास ऑफ? कौन सी क्लास की INS ब्यास है जो रिपेयर होने के लिए आया? तो इसलिए न्यूज में आ गई है। तो डीजे पॉल्यूशन कंट्रोल में है। ये है ब्रह्मपुत्र। सूरत क्लास कोई है ही नहीं। विशाखापट्टनम क्लास है। वेयर इज इंस्टॉल फर्स्ट एवर मोबाइल टावर बाय द इंडियन आर्मी? वेयर इज द इंस्टॉल फर्स्ट एवर मोबाइल टावर बाय इंडियन आर्मी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, सियाचिन ग्लेशियर। ये लद्दाख। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ने रिसेंटली अपॉइंट किया है एक एक्टर राजकुमार राव को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ नेशनल आइकॉन और क्या? एज अ नेशनल आइकॉन। यूपीआई यूपीआई सेफ्टी पेमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? पंकज त्रिपाठी। त्रिपाठी। और सौराष्ट्र सेक्टर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। सौराष्ट्र सेक्टर राज सेक्टर MS धोनी। SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। लेज के भी यही है। ठीक, रिसेंटली बिशन सिंह बेदी पास अवे एट द एज ऑफ 77। ही वाज फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे, फॉर्मर चेयर ऑफ ECI थे या हॉकी प्लेयर थे? तो एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डीप इंडिया डीप ओशन मिशन मार्क एज अ सिग्निफिकेंट स्टेज इन वाटर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन एमिंग टू डेवलप 6000 मीटर इन टू दी ओशन डेप्थ। बीच मिनिस्ट्री, अर्थ एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच सिटी हॉस्ट मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर? ये भी अमृतसर है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? अभी ऊपर देख क्या है? नेपाल के साथ। कौन सा एडिशन था जो 2023 में हुआ? 2023 में कौन सा एडिशन था? ये 17 एडिशन था। 70 एडिशन से क्वेश्चन आ जा रहा है। विच स्टेट हॉस्ट अल्टीमेट खो खो सीजन 2? ये हॉस्ट कर रहा है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? आरबीआई को मिला है। 19th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस कलकाता पुरस्कार अवार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मिला है ऐप कोड लीडर दी शोरूजा को। शशिकांता दास को ए प्लस रेटिंग मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर ए प्लस रेटिंग मिला है। फायदा रहमान को लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, फर्स्ट लाइफ टाइम इनको बुक में मिला है, सलमान रुशदी को। हु इज द ऑन कोऑपरेटेड जेसीबी प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर हिज रोमन फायरबॉल, जिसको तमिल इंग्लिश ट्रांसलेट किया है तमिल में से, इनका नाम है मुरुगन। रिसेंटली हु विन ब्रिटिश एकेडमी प्राइज बुकर प्राइज, नंदनी दास। रिसेंटली हु विन बुकर प्राइज 23, बस खत्म हो, पॉल राइच। नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला है? नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, सॉरी पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन रिसेंटली नंसिन अवार्ड, नरगिस मोहम्मदी अभी देखो उनको नहीं मिला है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। अब्दुल माहिरे, नंदनी दास को क्या मिला है? ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिला है, क्या मिला है? ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 2023। The former director of Human Space Flight Programmer at ISRO was honored with the prestigious Legion of Honor highest rank, किसको मिला है? डायरेक्टर थी वो, और लेजियन, ऑर्डर ऑफ लेजियन। अभी आर्ट में किसको मिला था? राहुल मिश्रा को मिला था, राहुल मिश्रा को मिला था आर्ट एंड डिजाइनर में। पर इसमें किसको मिला? बी आर लेजिन को। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है? इंडिया लॉन्च करी है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। ये देखो, इसका अंकुल एपियस L1 है, कहाँ से लॉन्च करी है? श्रीहरिकोटा से। फोटो देख लो। Who is are become first Indian shooter to win a medal in 25-meter rapid fire at ISSF World Cup final? अनीस बर्नवाल। चिराग शेट्टी कौन से बिलोंग करते हैं स्पोर्ट से? ये करते हैं बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली न्यूज फॉर लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट टू फॉर सिक्योर वुमेन इन सिटी, ये ये कहाँ की स्कीम है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ के? उत्तर प्रदेश की है। लेट्स रिकॉल द प्रीवियस करंट अफेयर फॉर IBSCIO 2023। ये मैप बेस से थोड़ा दो चार क्वेश्चन मैप बेस डाला हूँ, बस देखेंगे कौन सा सी है, कौन से कंट्री से शेयर करते हैं। ब्लैक सी है सबसे पहले, ब्लैक सी चलेगा ठीक। ब्लैक सी किसे? यूक्रेन से भी समिट बॉर्डर शेयर करती है, रशिया से भी बॉर्डर शेयर करती है, तुर्की से बॉर्डर शेयर करती है जिसका टर्की नाम है भी था, जॉर्जिया से बॉर्डर शेयर करती है, बल्गेरिया से बॉर्डर शेयर करती है, रोमानिया से शेयर करती है। ठीक, अगर ये सीधे पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ में लगाओ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो कौन कौन सा आएगा? पहले तो यूक्रेन आएगा, यूक्रेन आएगा, यूक्रेन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद रशिया आना चाहिए, उसके बाद रशिया आएगा, उसके बाद रोमानिया आएगा, रोमानिया आएगा, उसके बाद बुल्गारिया आएगा, बुल्गारिया, उसके बाद जॉर्जिया आएगा, जॉर्जिया आएगा, उसके बाद टर्की आएगा। ठीक, ऐसे पूछ लेगा। ठीक, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिक्लेयर मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। कौन कौन सा? ताजिकिस्तान। अच्छा, यूक्रेन के साथ जब भी यूक्रेन से जब भी हम लोग को लाना था या विकेट करना था, तो कौन सा चलाए थे? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा चलाए थे? ऑपरेशन दोस्त, इसके साथ ही गए थे ऑपरेशन, नहीं ऑपरेशन दोस्त नहीं किए थे, ऑपरेशन यूक्रेन के साथ ना। ऑपरेशन दोस्त किसके साथ किए थे? टर्की के साथ। दोस्त किसके साथ किए थे? टर्की के साथ। एंड इसके साथ किए थे हम ऑपरेशन कावेरी, वो सूडान के साथ। याद नहीं आ रहा है अभी, उनको मैं सेक्शन बताना, अगर याद हो आपको। ठीक, मेरा ये तंजानिया की कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तंजानिया, तंजानिया बॉर्डर शेयर करती है अपना रशिया के साथ, बॉर्डर शेयर करती है, जॉर्जिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। किसके साथ? जॉर्जिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, आर्मेनिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इधर ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू। अजरबैजान ऐसा कैपिटल है, यह दुनिया में पहले ऐसा कैपिटल है जो सिचुएटेड है बोथ ईस्टर्न यूरोप में एंड वेस्टर्न एशिया पे। ही इज द फर्स्ट ओनली वन कंट्री, अजरबैजान लिख लेना, ओनली अजरबैजान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन बोथ ईस्टर्न इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। ताजिकिस्तान, और जो बाकू है इसका, बाकू, बाकू कैपिटल है कहाँ का? अजरबैजान का, एंड लार्जेस्ट सिटी भी है यहीं पे। ताजिकिस्तान कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है अपना? उज्बेकिस्तान से करती है, ताजिकिस्तान से करती है, चाइना से भी करती है, इंडिया से नहीं करती है, पाकिस्तान से करती है, अफगानिस्तान से करती है, नहीं पाकिस्तान से भी नहीं करती है, सॉरी पाकिस्तान से भी नहीं करती है, तुर्कमेनिस्तान से करती है, पाकिस्तान यही तक है ना, तो ये अफगानिस्तान का पार्ट है। यहाँ का कैपिटल क्या है? 290, और लार्जेस्ट सिटी भी है ताजिकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फाइनली बिकम दी 31st कंट्री टू ज्वाइन नाटो? कितनी बार? फिनलैंड। मुझे ये दिखाना था आप लोग को।
कैपिटल क्या है? हेलसिंकी एंड आल्सो लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री का। नॉर्वे के साथ शेयर करती है, रशिया के साथ शेयर करती है एंड स्वीडन के साथ करती है। बस मेडिटेरियन सी बस देखना था कि देख लो थोड़ा थोड़ा। मेडिटेरियन सी फ्रांस है, स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्की है, यहीं पे ब्लैक सी के ऊपर है, सीरिया, इजिप्ट, लिबिया। लिबिया में स्टॉर्म आया था एक, डोनाल्ड स्टॉर्म। स्टॉर्म कहाँ पे आया था? लिबिया में ही आया था। अल्जीरिया, पुर्तगाल, ठीक है। कैप्सियन सी, कैप्सियन सी देख लो किससे किससे बॉर्डर से करता है? रशिया से, अजरबैजान से, ईरान से, ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, ये भी शेयर करता है। रिंग ऑफ फायर वाला रीजन, ऐसा ही वाला रिंग ऑफ फायर, ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये ज्यादा वल्केनिक है। और ये वाला जो है ना, टेक्टोनिक प्लेट है, आती रहती है यहीं पे, ज्यादा वल्केनो आता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू विन द इंग्लिश चैनल? वो है मिहिर सेन। मिहिर सेन वाज द फर्स्ट इंडियन स्विमर जो मुंबई से, ठीक, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे। ये रहा इंग्लिश इंग्लिश चैनल। स्टेट ऑफ दोवेयर कहाँ पे है? यहीं पे है, स्टेट ऑफ दोवेयर। इंग्लिश चैनल है, यूके एंड फ्रांस को अलग करती है। आयुष्मान जिंगर आज 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम नवी मुंबई by becoming the youngest person to cross North Channel, जो स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को, नॉर्थ आयरलैंड को अलग करती है। The state unit of the Geological Survey of India has purpose to declare national park. It is located in Odisha यार। खत्म। तीन चार क्वेश्चन और बचा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे? पूछ तो रही, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में याद है मुझे, तेजू एयरपोर्ट याद आ रहा है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। व्हाट इज आर नेम फॉर इंडिया फर्स्ट रीजनल एआई एंकर? लीजा। तीन चार क्वेश्चन हो गया ना इसका। हाँ, गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? गीता प्रेस को। प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेट कब तक करना है? 2047 तक। कौन से कहाँ से? मध्य प्रदेश से किया गया है, मध्य प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट एक्शन, तीन चारों राइट है, ऑल ऑफ द अबव। इसको अचीव कब तक करना है? 2030 तक। अब इधर क्वेश्चन दिया, अचीव कब तक करना है? 2030 तक। ये देख लो, दो क्वेश्चन आया था इस बार सीरियस तुम्हें, सीरियस तुम्हें दो क्वेश्चन आया था सीधे। नो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ एंड वेल बींग हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन हो गया, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी, ठीक। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिक्वायर्ड इन इक्विटीज हो गया, सस्टेनेबल सिटी एंड कमिटीज हो गया, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन हो गया, एक्शन क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, लाइफ बिलो वाटर हो गया, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हो गया, सारा हो गया। एक बार और पढ़ लिया। क्या क्या है? लो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज है, सस्टेनेबल सिटी एंड मेंटेनेंस है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, एंड पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। कब तक इसे अचीव करना है? 2030 तक। 2025 तक हम लोग क्या करेंगे? 20% ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल का, इथेनॉल में, इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H6, ठीक। पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहीं पे भेजूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक भेजूंगा, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। अगर रिवीजन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बैच रिलेटेड क्यूरी होगा तो कॉन्टैक्ट मी, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर लेना, यहाँ पे भी डालते रहता हूँ अपडेट, ठीक। और रिसेंटली स्टार्ट करेंगे हर एक स्टेट को एडमिशन के थ्रू पढ़ने का।